तो आज हम बात करेंगे डिलीवरी चालान की इन योर बुक्स ऐप। डिलीवरी चालान को एक्सेस करने के लिए हम साइड बार पे जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे डिलीवरी चालान टैब पे। इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास दो पेजेस हैं, क्रिएट डिलीवरी चालान जहाँ पे हम एक नया डिलीवरी चालान क्रिएट कर सकते हैं, या फिर व्यू डिलीवरी चालान जहाँ पे हम अपने पुराने डिलीवरी चालान को देख सकते हैं। जब हम क्रिएट डिलीवरी चालान पे जाएंगे तो हमें एक फॉर्म दिखेगा जिससे कि हम एक नया डिलीवरी चालान क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेट है और हमारा जो चालान नंबर है वो ऑलरेडी फिल्ड है। उसके राइट हैंड साइड पे हमें फ्रॉम स्टोर एंड टू स्टोर के ड्रॉप डाउन्स दिख रहे हैं। इन दोनों ही ड्रॉप डाउन्स में एक स्टोर की लिस्ट है, जो भी स्टोर्स हमारे अकाउंट में एडेड है उसकी लिस्ट है, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका फ्रॉम स्टोर जिस स्टोर से डिलीवरी चालान बन रहा है और टू स्टोर जिस स्टोर तक ये डिलीवरी चालान जाएगा। अब अगर आपके पास स्टोर्स नहीं है ड्रॉप डाउन में और आपको एक नया स्टोर बनाना है तो आप साइड बार में जाके नीचे इन्वेंटरी में जाके स्टोर्स में जाके आप नया स्टोर ऐड स्टोर करके नया स्टोर जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप पुराने स्टोर्स को ही एडिट कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो यहाँ अब एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी स्टोर हम चूज़ करेंगे उसके साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट एसोसिएटेड होना चाहिए। जैसे इस स्टोर में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट एसोसिएटेड नहीं है, तो या तो हम इसी स्टोर में प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं नए। उसको करने के लिए हम जाएंगे अपने साइड बार पे इन्वेंटरी पे प्रोडक्ट्स पे, है ना, और यहाँ हम देख सकते हैं कि या तो हम ऐड प्रोडक्ट में जाके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं और हम स्टोर पे जाके अपना स्टोर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस स्टोर पे हमें ये प्रोडक्ट ऐड करना है, या फिर हम पुराने प्रोडक्ट्स को ही एडिट कर सकते हैं और उनका स्टोर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बस एक ऐसा स्टोर चूज़ करूँगी जिसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और फिर मैं एक दूसरा टू स्टोर चूज़ करूँगी जिसमें ये प्रोडक्ट जाएगा। अगर आपके पास पीओ नंबर है तो आप पीओ नंबर ऐड कर सकते हैं, और अगर ये जो डिलीवरी चालान है ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है तो आप ऑलरेडी डिलीवर्ड पे टिक कर सकते हैं। अगर आपको इस डिलीवरी चालान का ई वे बिल भी जनरेट करना है साथ में ही, तो आप इसमें टिक करके इस फॉर्म को फिल करके अपना ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। तो जब मैं ऊपर वाली डिटेल्स के साथ सेटिस्फाइड हूँ तो मैं अपने आइटम्स ऐड करूँगी डिलीवरी चालान के लिए। तो जैसे कि मैंने अपना एक ये स्टोर चूज़ करा है फ्रॉम स्टोर। अब इसके अंदर मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं चूज़ कर सकती हूँ अपने आइटम्स के लिए। तो मैंने सपोज़ ये प्रोडक्ट चूज़ करा। अब इस प्रोडक्ट के बेसिस पे मेरी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है, मेरा जीएसटी, यूनिट कॉस्ट, सब कुछ। सिर्फ मुझे क्वांटिटी ऐड करनी है, तो ये मैंने क्वांटिटी भी ऐड कर दी। तो ये एक मेरा आइटम ऐड हो गया मेरे डिलीवरी चालान के लिए। आप जितने चाहे उतने आइटम्स ऐड कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं आइटम्स, पर एटलीस्ट वन आइटम होना चाहिए आपके डिलीवरी चालान के लिए। अब जब मेरे ऊपर की डिटेल्स फिल हो चुकी है तब मैं नीचे जाके अगर मुझे कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऐड करने हैं तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद मैं अपने डिलीवरी चालान को सेव कर सकती हूँ। डिलीवरी चालान को सेव करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, या तो हम डायरेक्ट उसको सेव कर सकते हैं या फिर हम सेव एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अभी के लिए मैं इसको सेव करती हूँ और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने व्यू डिलीवरी चालान पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट चालान हमने अभी बनाया है उसकी डिटेल्स आ गई है। उसका जो इनवॉइस स्टेटस है वो पेंडिंग है क्योंकि उसका अभी कोई इनवॉइस नहीं बना है। और सारी डिटेल्स जैसे कि कौन से फ्रॉम स्टोर क्या था, टू स्टोर क्या है, क्वांटिटी, सब कुछ है। इसमें इनवॉइस नंबर भी अभी कुछ नहीं है क्योंकि इसका कोई इनवॉइस अभी बना ही नहीं है। अब अगर मैं चाहूँ इस व्यू पेज पे तो मैं इस डिलीवरी चालान को डाउनलोड कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस डिलीवरी चालान को डिलीट भी कर सकती हूँ। अब मैं इस व्यू पेज पे फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे कि ये मेरे लिस्ट ऑफ डिलीवरी चालान है, अगर इसमें मुझे फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं तो मैं यहाँ जाके इसको चालान नंबर के थ्रू फ़िल्टर कर सकती हूँ, क्वांटिटी के थ्रू फ़िल्टर कर सकती हूँ, फ्रॉम स्टोर, टू स्टोर, इनवॉइस स्टेटस, डेट, एडेड बाय, इस सब के थ्रू मैं अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकती हूँ। अब अगर हमें हमारे डिलीवरी चालान के लिए एक इनवॉइस जनरेट करना है तो हम उस डिलीवरी चालान को सेलेक्ट करेंगे और ये जो कन्वर्ट टू इनवॉइस बटन है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने इनवॉइस क्रिएट पेज पे जहाँ पे हमारा जो भी डेटा है वो सब प्री फिल्ड हो जाएगा। हमारे आइटम्स पूरा प्री फिल्ड है,
हमारे डिलीवरी चालान से, है ना। अब यहाँ पे मुझे एक कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी और उसके बाद अगर कोई और डिटेल्स मुझे ऐड करनी है, जैसे अगर मुझे पेमेंट मोड वगैरह चेंज करना है, कैश, रेज़र पे, ये सब करना है, या फिर मुझे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऐड करने हैं, ये सब कस्टमाइजेशन करना है, तो मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने इनवॉइस को सेव कर दूँगी और अब मेरा जो इनवॉइस बन गया है मेरे डिलीवरी चालान के लिए। तो अब अगर मैं डिलीवरी चालान के व्यू पेज पे जाऊंगी तो मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो लेटेस्ट डिलीवरी चालान था वो फुली इन्वॉइस्ड है, उसका इन्वॉइस नंबर भी जनरेट हो गया है और उसकी इन्वॉइस डेट भी जनरेट हो गई है। तो मतलब मेरा जो ये अब डिलीवरी चालान है ये फुली इन्वॉइस्ड हो गया है। अब मैं इसको एडिट भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने इसका एक इन्वॉइस जनरेट कर ली है इसके लिए। तो ये था एक नॉर्मल डिलीवरी चालान का फ्लो इन योर बुक्स।